हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो मंथली रीडिंग होगी और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है ना वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों का मई माह कैसा रहेगा, लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को चेक करूँगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर, उससे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मतलब मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप विदेश में हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है मेरा, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए, ठीक है। वहाँ पे रील्स आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से मेरी आईडी मिलेगी, ठीक है। तो सर्च करके देख लीजिए आप डेफिनेटली वहाँ पे रील्स जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैंने स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि को लिया है। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ मैसेज लूँगी जो कि आपकी सिचुएशन से मैच करेंगे। आपकी क्या सिचुएशन है उसको देखने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। गाइड कीजिए स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि। बहुत सारे कार्ड हैं, इतने सारे तो मैं ले भी नहीं सकती हूँ। ऑल राइट, इतने ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास एक्वेरियस कोई है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंडशिप आपकी है, ठीक है। और करियर इसमें रुकावट हो सकता है या फिर करियर पे आप फोकस्ड हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी में, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में हो सकती है, कोई ग्रांटेड ले रहा है किसी को, ठीक है। और यहाँ पे एक और है, सेपरेशन है आप में, यस, ये भी एक और मैसेज है आपके लिए। और आप इनके सीक्रेट लवर हैं, ऐसा भी हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस आप में है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पे दिखाई दे रही है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि सेपरेशन हो सकता है, आपका सीक्रेट कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, करियर भी प्रॉब्लम बना हुआ है और कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है यानी कि प्रॉब्लम्स की भरमार है। चलिए देखते हैं आपकी क्या रीडिंग आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है मई माह में, चलिए देख लेते हैं, फिर मैं आपके बारे में बताऊंगी, ठीक है। क्या होने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी एनर्जीज़ क्या रहेगी आपको लेकर। वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, चेक कर लेते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी। डोर टू वैल्यू, अटैचमेंट एंड रेस्ट एंड रिजर्वेशन। जैसे कि मैंने कहा सेपरेशन या पॉज लिया हुआ है, तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि यस, ये इंसान जो है मई माह में मैजिशियन का एनर्जी बॉटम में आई है। तो यस, ये इंसान जो है मई के माह में क्या करने वाले हैं, ये कोई अवसर देखेंगे जब आपसे नई शुरुआत करेंगे। अभी फ़िलहाल की स्थिति में मुझे पॉज लिया हुआ है, ये चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो। इनकी करियर साइड से भी मैं देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत है और ये कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट है जिसके कारण अपने आप को बंधन फील करते हैं, यानी कि ये दिखाते कुछ और है, अंदर कुछ और है। यानी कि कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई रिश्ता है जो कि इनको बंधन फील होता है, ठीक है। इनका कोई पास्ट है या फिर कोई रिलेशनशिप है जिसके पीछे अभी भी ये दिमाग दौड़ाते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे रेस्ट पे इसीलिए हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने रिश्ते इनको याद आते हैं, अभी भी उनसे अटैच हैं, लेट गो नहीं किया इन्होंने और कहीं ना कहीं ये रेडी होना चाहते हैं। मई माह में इनकी तरफ से कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, शुरुआत आएगी और एक राइट टाइम पे आएगी, यानी कि इनको लगता है कि एक शुरुआत हो जब बिल्कुल सही टाइम हो, ठीक है। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं और क्या है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, इस रिलेशनशिप को स्कॉर्पियो के पार्टनर कैसे देख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर की स्कॉर्पियो के लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन क्या लेंगे मई में स्कॉर्पियो के पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चाहते क्या हैं स्कॉर्पियो से, इनके पार्टनर चाहते क्या हैं स्कॉर्पियो से। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपसे शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ये पेशेंटली ये चाहते हैं कि ये तो बहुत स्लो एनर्जी में है पर आप इनके पास ज़रूर आएँ, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके पास ज़रूर आएँ, चाहे आप थोड़ा स्लो आएँ लेकिन ज़रूर आएँ, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी क्या है, ये इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ या कोई पहल करना चाहते हैं अपनी तरफ से। और ये क्या है, आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बोझिल हो रहे हैं किसी बात को लेकर, प्रेशराइज हो रहे हैं कि आपसे इनको शुरुआत करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनकी फीलिंग स्टकनेस है। यहाँ पे जैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बताया, इन्होंने पॉज लिया हुआ है, अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, कहीं बंधन फील होता है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। और ये फीलिंग्स, एक्शन क्या है, ये डेफिनेटली पेशेंस रख के
एक्शन के, आपके एक्शन का वेट करेंगे, मुझे ऐसा फील होता है। ये ग्रोथ देखते हैं पर ये चाहते हैं कि आप कुछ करें, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपसे चाहते क्या हैं कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, इनसे शुरुआत करें, चाहे आप देर से आएँ लेकिन ज़रूर आएँ, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मई माह में इनकी एनर्जी है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को कोई तैयार कर रहा है आपके लिए, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो। वेट अ सेकेंड, कार्ड्स जो है गिर चुके हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, क्या एनर्जी है मई माह में। वृश्चिक राशि वाले क्या सोचें अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचें अपने पार्टनर के लिए स्कॉर्पियो आप। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, कम्युनिटी एंड द सन। वाह, आपकी तरफ से बहुत 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 उम्दा कार्ड है। और देखिए यहाँ पे डिसीट का कार्ड, यानी कि कोई ना कोई आप पे वॉच कर रहा है, आपको ये लगता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को वॉच कर रहा है या फिर आपके हरकतों पे निगाह है, कोई आपकी जासूसी कर रहा है और ये आपको डेफिनेटली मालूम है, ठीक है। मुझे क्या लगता है मई माह में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। अपने पार्टनर से शुरुआत करने के लिए कोई प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे कैजुअल रिलेशनशिप में है, ऐसा देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपके सामने आएगी, यानी कि ये जो दोस्ती है कहीं ना कहीं डीप कनेक्शन में कन्वर्ट होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के साथ आप डेफिनेटली एक क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है। आप कम्युनिकेट करोगे, मुझे ऐसा लगता है बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा और एक रीबर्थ होने वाला है, जैसे ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदेशा इस बात का है कि कोई ना कोई आपके ऊपर निगाहें है, किसी न किसी की आपके ऊपर निगाह है, आपके कनेक्शन के ऊपर निगाह है, या आप दोनों पर कोई वॉच कर रहा है, आपको ये लगता है, ठीक है। तो अगर डेफिनेटली अगर ऐसा है तो आपको उस बात का भी पता है और आप क्लियरिटी के साथ चलना चाहते हो, इस डीप कनेक्शन को और भी डीप करना चाहते हो, ठीक है। ये मैं आपकी तरफ से देख पा रही हूँ। आपकी एनर्जी बहुत है, आप ज़्यादा आप अपने पार्टनर्स के साथ आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं और अट्रैक्शन भी आप लोगों के बीच बहुत है। चलिए देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं स्कॉर्पियो, आप कैसे देख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। स्टार, आप एक्शन क्या लेंगे अपने पार्टनर के लिए। स्ट्रेंथ, चाहते क्या हैं अपने पार्टनर से आप। वाह, द अगेन सन का कार्ड, वाह क्या बात है। आप चाहते हैं कि आपको क्लियर पता चले, ठीक है। आप जानते हैं कि आपका सच क्या है, उनका सच क्या है, तो आप क्लियरिटी के साथ उनके बारे में सच जानना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप एक्शन के लिए रेडी हैं। आपके पार्टनर अगर चाहते हैं कि आप एक्शन लें तो आप एक्शन के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बात यह है कि आप पहले क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो और ये बात गलत नहीं है। आप सच सुनना चाहते हो, इनके मुँह से सुनना चाहते हो। जैसे कि आप रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन में इसलिए हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन इनके तक आने के लिए आपको क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी फीलिंग्स ये है कि आप रिकनसाइल होना चाहते हो। मई माह में आपकी तरफ से कोई ऑफर आने वाला है और रिकनसाइल होंगे आप, ठीक है। और आपके एक्शन क्या होंगे, आप सच सुनना चाहते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, स्ट्रेंथ का कार्ड, हिम्मत और ताकत रख के या तो कुछ सच बताना चाहते हो या फिर उधर से सच सुनना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप फ्री माइंडेड होकर इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये अटैचमेंट वाली बात क्या है ये आप उनसे पूछना चाहते हो। तो आपकी जो एक्शन होंगे वो डेफिनेटली एक क्लियर कम्युनिकेशन आप इनके साथ करोगे जिसमें आपको सच्चाई पता चले, ठीक है। और एक रीबर्थ होने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाला है और एक सच्चाई सामने आने वाली है, ठीक है। तो मई माह में आप दोनों के बीच में जो धुंधलापन था वो हट के एक क्लियरिटी आएगी और एक रीबर्थ होने वाला है, ठीक है। ये अगर स्टोरी लाइन आपसे मिलती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, जैसे कि एक्वेरियस का साइन हमारे पास आया भी था, और लियो हो सकते हैं। लियो 2 बार आया है, 3 टाइम्स, ओके। कोई लियो स्ट्रांगली आपके साथ है या फिर एक्वेरियस साइन का कोई हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन बता रही हूँ, लेकिन साइन पे मत जाइए, साइन कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टोरी आपसे मिलती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे ये होने वाला है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ। हेलो स्कॉर्पियो, अब मैं देखने वाली हूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। मई माह में आपको क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो मई माह प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है, क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मई माह, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, टाइम फॉर अ नैप एंड टाइम टू गो।
ओके, मुझे ऐसा लगता है या तो जैसे कहते हैं ना कि आपको ये लगता है कि कोई चीज़ छोड़ के आप आराम में हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कोई दूसरी सर्विस मिल चुकी है, आपका ध्यान कहीं और है, आप जिस पे फोकस करना चाहते हो वहाँ पे आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, और कहीं ना कहीं आपने कोई नौकरी छोड़ी है, कोई धंधा छोड़ा है, या फिर कुछ चीज़ छोड़ के अब आप नया कुछ करना चाह रहे हो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। बहुत से लोग यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई जैसे कहते हैं ना बिजनेस करते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के कोई नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने जा रहे हो, कोई नई चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे टाइम टू गो, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी लगती है जो जहाँ पे आपको कुछ सर्व नहीं हो रहा वहाँ पे छोड़ देना अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारे इक्वल गिव एंड टेक आपके पास है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ की ढेर लगी हुई है। डेफिनेटली आप जिस भी मुकाम पे हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक के बाद एक काम है, ठीक है। आप फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ा है तो ज़रूर आगे आपके पास ऑलरेडी कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टाइम फॉर अ नैप, आप अपनी करियर साइड से बहुत संतुष्ट हैं और मुझे ये लग रहा है कि आप एक ब्रेक लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत काम है, बहुत इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, एक्सचेंजिंग बहुत चीज़ें हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मूड में हो जहाँ पे आपको जैसे कहते हैं ना फिक्र नहीं है, पीस है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप करियर साइड से बिल्कुल डेफिनेटली संतुष्ट हैं। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को करा है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट्स डाले हैं और वो काफ़ी कुछ आपको सक्सेस भी दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ी है तो उसके बाद ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस ब्रेक के बाद आप वापस काम पे आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये ब्रेक जो है एक आपकी एनर्जेटिक होने के लिए लिया आपने, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग एक ब्रेक लेकर नया काम शुरू करने वाले हैं जिसकी प्रिपरेशन आपके माइंड में चल रही है, यानी कि ब्रेक तो है लेकिन ये प्लानिंग है किसी चीज़ की, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है बहुत रिलैक्सेबल, बहुत पीसफुल है, यानी कि आपको करियर साइड से कोई भी मतलब जैसे चिंता वाली बात नहीं है। आप फ्लो के साथ चल रहे हो और आपकी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और आपके प्लैनेट्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो टाइम फॉर एन ऐप, यानी कि ब्रेक लेकर आप चीज़ें करना चाहते हो जिसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ब्रेक और मेडिटेशन करना, रेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ें आप कर रहे हैं और इसके बाद आप वापस काम पे लगेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कैसी रहेगी आपकी स्टडीज़, मई माह में कैसे रहेंगे आपके रिज़ल्ट स्टडीज़। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। किंग ऑफ कप्स, एक्चुअली ये जो कार्ड होता है किंग ऑफ कप्स, वो अपनी भावनाओं को छुपाने वाला होता है, ठीक है। तो फीलिंग्स ये कह रही है आप रिलैक्सेबल हैं, थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को या अपनी पढ़ाई को या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें वाकई में आप चुप हैं, लेकिन रिजल्ट आपकी क्या आएंगे डेफिनेटली पेज ऑफ सॉर्ट्स, कुछ नया सीखना चाहते हैं। यस, जो लोग स्टूडेंट हैं वहाँ पर आपके मन की जुड़ी हुई कोई बात है जिसमें आप वाकई में ऑनलाइन रहते हो, कुछ नया सीख रहे हो और कोई नई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा। जो आपके मन का काम है वो आप कर रहे हो, ठीक है, और इसमें आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके कम्युनिकेशन बहुत हाई रहेंगे मई माह में, ठीक है। आप ऑनलाइन बहुत कुछ करते हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपके पास किसी का कम्युनिकेशन कॉल लेटर या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ सकता है जिससे कि आपकी कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट्स तो बढ़ेंगे ही, बल्कि एक कोई बातचीत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का मैसेज इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि आपको अपनी विश फुलफिलमेंट कराएगा। हो सकता है कि आप किसी ऑर्डर की या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यस ये कम्युनिकेशन आने वाला है और आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी बिजनेस संबंधित कोई काम है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरा होने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई मन से जुड़ी हुई बात विश पूरी होगी आपकी, और कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा लोगों से, ठीक है। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और बड़े बड़े लोगों से आपका मिलन होगा, ठीक है। यानी कि जैसे बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप कई बड़े लोगों से आप मीटिंग करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए और देखते हैं। ओवरऑल डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन से अपने सक्सेस को जैसे कहते हैं कि कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जॉब वाले के लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको नया जॉब मिल सकता है। यस, मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको। देखिए कुछ लोग इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बहुत ही स्टेबल आपके लिए आ रही है, कोई नई नौकरी है जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है जहाँ पे आगे जाके आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, अबंडेंस आपके पास आने वाली है। एक जैसे कहते हैं ना अपने पैरों पर कोई खड़ा हो गया, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एक नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली
वाली है जो कि आपके करियर को स्टेबल बनाएगी, ठीक है। ओवरऑल आपकी रीडिंग में जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कोई जैसे कि चिंता की बात नहीं है, तो वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप चाहे रेस्ट करें चाहे कुछ भी करें, आपका जो तकदीर है आपके साथ है और डेफिनेटली आपकी चीज़ें जैसे कहते हैं ना आगे से आगे आपके काम होते जाएंगे। अगर आप बिज़नेस की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन आप कर लीजिए, आपका सक्सेस आपके हाथों में है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी साथ देगा और आपका जो भाग्य है उसके साथ ही आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, ठीक है। तो बहुत से लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको एक नया कुछ सीखने को मिलेगा और नई दिशा में आप जाने वाले हैं। और जो नया काम शुरू कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और नया कुछ ऑर्डर मिल सकता है। और जहाँ पे एक जॉब की बात कहें तो एक ऐसी जॉब मिलेगी जो आपके करियर को स्टेबल करेगी, ठीक है। ये आपकी करियर साइड से रीडिंग थी, कुछ भी आपको मैच किया ज़रूर बताइएगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।